हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु गुरु महाराज की जय। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबों को जय मसीह की। हालेलुया। आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं आप? प्रेज द लॉर्ड। आइए परमेश्वर का क्या हम वचन सीखे। और आज का विषय है मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है। मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है। आजादी महसूस करना बहुत अच्छी बात है और बंधनों में रहना ये बहुत दुख की बात है। और आज से 74 साल पहले जो दशा हमारे देश की थी और वही दशा 4500 साल पहले हम इजरायलियों की भी थी। और उसी दशा में इजराइल बीत चल रहा था मिस्र देश की गुलामी में। हमारा भारत देश जैसे कि 74 साल पहले जिस माहौल से गुजर रहा था, प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। आइए सर्वप्रथम हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और गलातियों की पत्री, नया नियम बाइबल, गलातियों की पत्री अध्याय 5 और उसका 1 पद को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। प्रेज द लॉर्ड। और आगे, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। हालेलुया। और आइए हम इस वचन को सीखने का प्रयास करते हैं। स्वतंत्रता का मतलब क्या है? आजादी, फ्रीडम, एक खुलापन, एक स्वतंत्रता जो कि इंसान अपने आप को खुला हुआ महसूस करे, फ्री महसूस करे। पर वो कंडीशन मेरी और आपकी नहीं थी। हजारों सालों से आप और मैं मिस्र देश की पाप की गुलामी में और फिरौन की गुलामी में पड़े हुए थे। लेकिन परमेश्वर ने सही समय पर अपने दास मूसा को भेज करके हमें छुड़ाया और हमारी अगुवाई किया। आइए एक नजर हम अपने भारत देश पर डालें ताकि कुछ उसमें से भी हम कुछ निकालें अपने आत्मिक लाभ की बातें। जैसे कि आप सभी जानते हैं, बीते कल 15 तारीख को 74वां स्वतंत्रता दिवस हमारे भारत में मनाया गया बड़े धूमधाम के साथ में। और ये हम सबों के लिए जो कि हम भारत के नागरिक हैं, गौरव की बात है। प्रियो, हम वास्तव में उन वीर जवानों को, उन शहीदों को जिनका बलिदान हमारे देश के लिए दिया गया, वो व्यर्थ न जाने पाए। और हम उनको सच में नमन करते हैं, सलाम करते हैं, जिनके वजह से आज हमारा देश में अमन, चमन और सुख और शांति बनी हुई है। प्रेज द लॉर्ड। और आप सहमत हैं हमारे साथ में? कितने लोगों ने हमारे देश के लिए लहू बहाया और इसमें क्या क्या बातें छिपी थी। नंबर 1, इन वीर जवानों ने, यदि हम उनके कुछ नाम भी ले तो मैं सोचूंगा ये कोई गलत नहीं है। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद तात्या टोपे, महारानी लक्ष्मीबाई और भी ऐसे अनेकों जैसे आप जान रहे हैं। तो इन्होंने क्या क्या किया आप सुनिए। इन्होंने त्याग किया, मोह माया का त्याग किया। अपने घर, अपने परिवार, अपने लोगों को इन्होंने परवाह नहीं की, न्यौछावर कर दिया, देश के नाम अपने जीवन को दे दिया। और आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक ये उन शैतानों से, यदि मैं उनको शैतान शब्द बोलूं तो शायद मैं सोचूंगा मैं यहां गलत नहीं हूं, क्योंकि वो वास्तव में हमारे देश में एक शैतान के रूप में ही प्रस्तुत हुए थे। और उनको भगाने के लिए, उनको खदेड़ने के लिए जो प्रयास किया गया, जो इन्होंने कोशिश की गई, मरते दम तक भी ये पीछे नहीं हटे और आखिर में हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाकर ही इन्होंने दम लिया। हालेलुया। मैं ये बातें आपको क्यों बता रहा हूं? मसीह ने हमें भी, जैसे कि इन्होंने लहू बहाया,
वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने भी मेरे और आपके लिए लहू बहाया। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु का लहू, उसका बलिदान व्यर्थ न जाने पाए। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर का बलिदान व्यर्थ जा रहा है। कैसे? जब आप और मैं अपने परमेश्वर के पवित्र नाम को व्यर्थ में लेते हैं, परमेश्वर के दी हुई स्वतंत्रता को हम स्वीकार नहीं करते और वापस पाप के गुलामी में जाना चाहते हैं ना, तो हमारा परमेश्वर का हम अपमान करते हैं, उसके बलिदान का मजाक उड़ाते हैं। अरे मजाल है किसी की? अब ऐसा कोई है बंदा जो हमारे देश के ऊपर अधिकार करके गुलाम बना सके? नहीं है ना। तो क्या ऐसा कोई है संसार में? पाप, क्या ऐसा कोई है दूषित प्रभाव, देखी और अनदेखी ताकतें जो आपको मसीह में रह करके गुलाम बना ले? फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप और मैं आज दुख के साथ बोलना पड़ता है कि मैं और आप कहीं न कहीं पाप के गुलाम बने हुए हैं, मतलब कि बंधन में है। और मुझको और आपको क्या चाहिए? आजादी चाहिए। किससे? बंधनों से। और पौलुस इसी बात को अपने गलातियों के नाम जो पत्र लिख रहा है और इस बात को बता रहा है कि हे भाइयों, यीशु मसीह ने अपने पवित्र खून को बहा करके हमें स्वतंत्रता दिलाया है। अब इसमें हमें बने रहना है, स्थिर रहना है और वापस हमें दासत्व यानी गुलामी के जीवन में, पाप के जीवन में, बुराई के जीवन में, अर्थात यदि एक शब्दों में कहे तो ना, शरीर के पाप में जीवन में हम ना जाए। हालेलुया। बड़ी अच्छी बात है ना। आज के समय में कोई किसी का गुलाम नहीं रहना चाहता। आज के समय में कोई किसी के दबाव में, बंधन में नहीं रहना चाहता। तो आप और मैं क्यों रहे? शैतान का हमारे ऊपर कोई हक नहीं है। आप और मैं मसीह के देह में आ चुके हैं। हमारे ब्लड में आजादी का ब्लड आ चुका है। हमारे लिए जो प्रयास किया गया 2019 साल पहले, वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा, वो अद्भुत था, वो अलौकिक है। सब कुछ भूल जाइए, खुदा के प्रेम को ना भूले। एक वचन और आप मेरे साथ पढ़ेंगे जल्दी से। और रोमियो की पत्री 8 अध्याय में लिखा है, अब जो मसीह यीशु में है, अब जो मसीह यीशु में अभी, यानी पहले नहीं था पर अभी है ना, स्वतंत्रता को पाने के बाद, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। आपके और मेरे ऊपर कोई भी किसी प्रकार से दंड की आज्ञा अब नहीं है, क्योंकि आप और अब मैं स्वतंत्र हो चुके हैं शैतान के गुलामी से, मिस्र देश की गुलामी से। अब मेरे भाई और बहनों, अपने आप को आप स्वतंत्र महसूस कीजिए ना। अब अपने आप को आप एकदम खुला हुआ और एकदम फ्रीडम महसूस कीजिए, क्योंकि आप मसीह के परिवार के बन चुके हैं। आपको स्वर्गीय नागरिकता प्राप्त हो चुकी है। आपको और मुझको जब भारत की नागरिकता मिली है ना, तभी तो ये देश के हम कहलाते हैं और इस देश के नियम कानून कायदे को हम फॉलो करते हैं। जैसे हम इस देश के नियम कानून को फॉलो करते हैं इस देश के नागरिकता के होने के नाते, वैसे ही स्वर्गीय नागरिकता होने के नाते हमें भी प्रभु यीशु मसीह के वचन को फॉलो और उसके कानून कायदे को फॉलो करना होता है। प्रेज द लॉर्ड। और वचन कहता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, माफ कीजिएगा, यूहन्ना 8 उसके 32 में बाइबल कहती है, और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। सत्य तुम्हें आजाद करेगा। क्या आपने सत्य को जाना है? क्या आप और मैं आज आजाद हुए हैं? मेरा आपसे निवेदन है कि हम यीशु मसीह नाम के सत्य को जान चुके हैं। वापस दासत्व के गुलामी में हम ना जाए। एक छोटी सी चीज,
आपको और मुझको बंधुआ बना के, आपको और मुझको गुलाम बना के रख देती है। छोटी सी चीज, और हम उसके गुलामी में चले भी जाते हैं, पर हम उसके ऊपर विजय नहीं पा सकते। लड़ाई करो मित्रों, लड़ाई करो, लड़ना सीखो। हालेलुया। हमारे वीर शहीदों ने लड़ना सीखा, हथियार उठाना सीखा। आप भी बाइबल उठाना सीखे। हालेलुया। बाइबल क्या है? हथियार है। परमेश्वर का वचन हथियार है। हथियार उठाना सीखे और उसको चलाना भी सीखे। कई बार हथियार हमारे पास है, बाइबल हमारे पास है, परमेश्वर का वचन की तलवार हमारे पास है, पर चलाते नहीं आती, और सामने वाला हमको पछाड़ देता है और हम मात खा जाते हैं। वो हमें मात दे देता है और हम हार जाते हैं। मसीह जीवन में हम हार जाते हैं। हम स्वतंत्र होने के बाद फिर गुलामी में चले जाते हैं, पर हम उन वीरों की कुर्बानियों को व्यर्थ जाने देते हैं। हम उनका अपमान करते हैं, हम यीशु मसीह का अपमान करते हैं। यदि आप और मैं एक हारा हुआ जीवन बिता रहे तो प्रियो, यीशु का बलिदान व्यर्थ नहीं है, उसका मुर्दों में से जी उठना व्यर्थ नहीं है, उसका कलवरी पर बलिदान खराब नहीं है। आप हारा हुआ महसूस ना करें, आप एक जयवंत जीवन बिताइए, लड़िए। क्या है लड़ने का मतलब? लड़ने का मतलब है, ये लड़ाई क्या है? और पवित्र बाइबल क्या कहती है? इफिसी उसके 6वें अध्याय में, हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। भाला लेके नहीं जाना है, डंडे लेके नहीं जाना है, और भी हथियार लेके नहीं जाना है। पर ये हथियार क्या है? ये शारीरिक नहीं है, ये आत्मिक हथियार है, गढ़ों को ढाने वाले हथियार है। और ये हथियार क्या है? परमेश्वर का वचन जो तलवार है। प्रेज द लॉर्ड। 6 हथियार इफिसी 6वां अध्याय में आप जरूर पढ़े। और प्रार्थना वाला हथियार, प्रार्थना भी एक हथियार है मित्रों, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं ना तो हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, एक ताकत मिलती है, एक शक्ति मिलती है। प्रार्थना हमें प्रोत्साहित करती है, प्रार्थना बल देती है, क्योंकि प्रार्थना का मतलब है प्रभु से जुड़ जाना, यीशु मसीह से जुड़ जाना। आज मैं एक बात अपने चर्च में सीख रहे थे हम लोग। परमेश्वर का जो स्वर्ग है ना, वो एक पावर हाउस के समान है, जिसमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का पावर है, यानी 3 फेस। ट्रिनिटी परमेश्वर के 3 फेस है। 11,000 जो पावर हाउस के लाइट आती है ना, 11,000 वोल्टेज की, वैसे वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा 11,000 वोल्टेज के पावर हाउस में स्वर्ग से बैठ के देखते हैं। अब वहां से सप्लाई होती है। सो उसी प्रकार से हम प्रार्थना में मजबूत हो जाए, संघर्ष करना सीखे, बीमारी को हराना सीखे, दुष्ट आत्माओं के ऊपर विजय पाना सीखे, दर्द और पीड़ाओं के ऊपर विजय पाना सीखे। हारे नहीं, जीते। जीत हमारी है, निश्चय अंगीकार करे। अब आप बच्चे नहीं रहे, आपने हथियार उठाना सीख लिया है। उठाइए हथियार बाइबल के, मार दीजिए सामने वाले शत्रु को, जो आपके ऊपर हावी होकर के आपको गुलामी में ले जाना चाहता है, आपको दासत्व में ले जाना चाहता है, आपको वापस बंधुआई में ले जाना चाहता है। खत्म कर दो। आखिरी वचन पढ़ के मैं समाप्त करना चाहूंगा। मत्ती की किताब उसका 2 अध्याय उसके 12 पद में कुछ इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, और पवित्र बाइबल कहती है कि ज्योतिषियों के बारे में लिखा हुआ है कि उनको बोला गया, मत्ती उसका 2 अध्याय का 12 पद में, कि जिस मार्ग से तुम आए उस मार्ग में वापस न जाए। प्रियो, जब हम बड़े कठिन परिश्रम के साथ, जो हमने नहीं किया, हमारे बदले किसी और ने किया, उसी का नाम यीशु मसीह है, जो मुझको और आपको प्रेम करता है। हे मित्रों, जिस मार्ग में आप और मैं चल रहे उसमें बने रहे, स्थिर रहे, वापस ना जाए। प्रभु आपको प्रेम करता है, यीशु आपको बुला रहा है, और आप स्वतंत्र हो चुके हैं। आज जितने लोग सुन रहे हैं, याद रखें, आप बीमारी से स्वतंत्र हो गए, और आप मेरे साथ कह सकते आमीन। आज सुनते सुनते आपकी बीमारी चली जाएगी। आप अपने आप को स्वतंत्र महसूस करें इस समय,
प्रेज द लॉर्ड। आप महसूस करें, आप एक पाप के पिंजरे से, बीमारी के पिंजरे से, गरीबी के पिंजरे से आप आजाद हो रहे हैं। एक पक्षी के समान, एक चिड़िया के समान मित्रों आप आजाद हो रहे हैं। इस समय जब आप इस वचन को सुनेंगे बड़े गंभीरता के साथ, आंख बंद करके, और आप उसको बिल्कुल एक्सेप्ट करते हुए कि आप उस पिंजरे से आजाद हो रहे हैं। किसी ने आपको कैद किया था, पर कोई है जो आपको छुड़ाया, और उसी का नाम है यीशु मसीह। यीशु मसीह। गरीबी के पिंजरे से आजाद हो जाओ, बीमारी के पिंजरे से आजाद हो जाओ, पाप और श्रापों के बंधन से आजाद हो जाओ, गुलामी से आजाद हो जाओ, नशे की गुलामी से आजाद हो जाओ। पाप का आपके ऊपर प्रभुता करने न पाए, बीमारी आपके ऊपर प्रभुता करने न पाए, और कोई भी शासन आपके ऊपर दुष्ट का न चलने पाए। मित्रों आज यीशु आपको प्यार कर रहा है। आज आप आजाद हो रहे हैं। अपने आप को महसूस करें, महसूस करें, महसूस करें कि आप आजाद हैं। जो बीमार है, यदि आज वो सुन रहे हैं, यीशु के नाम से जितने लोग सुनेंगे, आप ये विश्वास और अंगीकार करें कि ये बीमारी के गुलामी से, आप शैतान ने जो आपको गुलामी में रखा है, बीमारी के, घुटना दर्द, कमर दर्द, सर दर्द, और भी गरीबी, श्राप, दुष्ट आत्मा से आज आजाद हो रहे हैं। यीशु आपको आजाद कर रहा है। यीशु ने आपके लिए लड़ाई लड़ा है। अब आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको विश्वास से प्रार्थना करके आगे बढ़ने की जरूरत है। हमारा देश आजाद हो गया है। मित्र आप भी आजाद हो गए हैं। जश्न मनाइए, प्रभु का शुक्र कीजिए, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, और कहे जोर से आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। मित्रों प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज, माय गॉड ब्लेस यू।